अति खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, अभी काफ़ी समय से कमेंट्स आ रही हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसा कर दिया गया है जिसकी वजह से आज वर्षों से हम भोग रहे हैं। घर के अंदर पैसे बिल्कुल भी नहीं टिकते हैं, कलह रहती है और रोग, किसी न किसी तरीके का रोग घर में घुसा हुआ है। इन सारी ही प्रॉब्लम्स के लिए एक पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की है। अमावस्या की रात एक रोटी आपको रखना है चौराहे पर, बहुत ही अच्छा उपाय है। तो मैं आपसे एक तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी चैनल के अंदर, मेरी दोनों ही चैनल, अननोन वर्ल्ड बाय वीना भदौरिया चैनल और दूसरी चैनल सिर्फ उसमें लिखा है वीना भदौरिया। आप इन चैनल्स की एक बार विजिट अवश्य ही लें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मेरे चैनल्स के अंदर आपको अवश्य ही मिलेगा। दोनों ही चैनल में एक एक बार आप अवश्य ही जा कर के आए, ठीक है। जो ढेर सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे आपको लगता है कि टोने टोटके से आपके घर को बर्बाद किया जा रहा है, भूत प्रेत या ऐसी कोई भी नेगेटिविटी आपको परेशान कर रही है, शत्रुओं का भी भय आपको सता रहा है, आपके घर के अंदर कलह ज़्यादा हो रही है, बिना वजह की मतलब कलह हो रही है, वजह हो कोई और इसके लिए कलह हो तो समझ में आता है कि चलो ये कारण है। विदाउट एनी रीज़न अगर कलह हो रही है तो ये तमाम चीज़ों के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपकी सर्विस में भी कोई तकलीफ़ आ रही है, सडनली आपको ऐसा लगता है कि कोई वजह नहीं है लेकिन फिर भी मैं इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, मेरा व्यापार सडनली बंद हो रहा है, शादी के संजोग नहीं बन रहे हैं, मतलब ढेरों प्रॉब्लम जिसकी वजह आपको ये लगती है कि किसी न किसी का तरह का टोना टोटका है या कोई न कोई नेगेटिविटी है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। मंगलवार के दिन आपको करना है इसे। कोई भी व्यक्ति, लेडीज़ हो जेंट्स हो, इसको कर सकता है, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में पूरे परिवार के ऊपर ये सब कुछ किया गया है, तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको परिवार के सारे मेंबर्स के ऊपर से 9 बार उतार कर आपको अपने पूरे घर में उतार लेना है। उसके बाद इसको लेकर के जाना है चौराहे पर, ठीक है। यदि आपको ऐसा लगता है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई चीज़ कर दी गई है तो आपको इस चीज़ को 9 बार सिर्फ उसी व्यक्ति के ऊपर से उतार कर लेकर के चला जाना है, ठीक है। 9 बार बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों। 9 का मूलांक है मंगल का और मंगलवार के दिन ही हमको इसे करना है, तो 9 का आंकड़ा बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। चलिए, आपको मंगलवार की रात को 10 बजे के बाद आपको करनी है ये क्रिया। जो लोग रात को 10 बजे के बाद नहीं कर पा रहे हैं वे लोग इस क्रिया को भर दोपहर, मतलब कि 1 बजे के बाद, मैं तो यूँ कहूँगी कि 2 से 2:30 के बीच में यदि आप करते हैं तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। यदि आप रात को नहीं कर पा रहे हैं तो, अन्यथा आप इसे रात को ही करें ताकि किसी की नज़र ना पड़े। बहुत ही गुप्त रूप से आपको इस क्रिया को करना है, ठीक है। आपको लेना है पीपल का एक पत्ता। क्या करना है? पीपल का एक पत्ता आपको लेना है। पत्ते के ऊपर आपको 9 लौंग रखनी है फूल वाली। 9 लौंग फूल वाली आपको पत्ते के ऊपर रख देनी है, ठीक है। 9 काली मिर्च पत्ते के ऊपर आपको रख देनी है और 9 चुटकी सिंदूर आपको पत्ते के ऊपर रखना है। ये तीनों ही चीज़ों को पत्ते पर रख करके, फिर से रिपीट कर दूं, लौंग, सिंदूर और काली मिर्च। बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद ही आप इस क्रिया को करना। तीनों ही चीज़ों का मूलांक 9 9 9 होना चाहिए। और इस पीपल के पत्ते को जैसे एक पुड़िया बनाते हैं इस टाइप से आपको इसको मोड़ लेना है। पत्ते को कहीं से भी तोड़ना नहीं है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही इसको रखना है। और इस पत्ते को आपको लाल धागे से बांध लेना है। बांधने में भी आप कोशिश करें कि 9 ही आप उस पर वो लगाएं। जैसे आपने एक बार उसको रैप किया, 2 बार रैप किया, 3 बार किया, इस टाइप से
9 टाइम्स आप उस धागे को, ताकि वो धागा 9 के आंकड़े में उसके ऊपर रैप हो जाए। धागा भले एक ही हो, लेकिन 9 बार आपको उसको पुड़िया के ऊपर, उस पत्ते के ऊपर आपको रैप कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपको, यदि आप किसी व्यक्ति विशेष पर करने जा रहे हैं तो आप उसका मुख दक्षिण की दिशा की तरफ आप उसे मुंह करके बिठाएं और उसके ऊपर से 9 बार इसको उतार करके ले करके चले जाएं। ठीक है। यदि आपको लगता है पूरे परिवार पर किया गया है, परिवार के मेंबर्स पर, तो सभी मेंबर्स के ऊपर से 9 बार आपको इस पुड़िया को उतार लेना है और पत्ता एक ही रखना है। ऐसा नहीं है कि आपके फैमिली मेंबर यदि 4 हैं तो आप 4 पुड़िया बनाएं, पुड़िया एक ही रखनी है, सभी के ऊपर से उसको उतार लेना है और पूरे घर में लेफ्ट हैंड साइड से आपको इसको घुमाना शुरू करना है। पूरे घर में घुमाते हुए राइट हैंड साइड की तरफ आप आ जाएं दरवाजे की, और वहां से आप बाहर निकल जाएं। ठीक है। इसको लेकर के आपको चले जाना है चौराहे पर। कहाँ जाना है? चौराहे पर। साथ में आपको एक सरसों का दीपक, सरसों के तेल का दीपक ले जाना है जो चौमुखा हो, चौमुखा हो, जिसकी दिवेट चारों दिशाओं में जल रही हो। ठीक है। घर से आपको उसको जलाना नहीं है, सिर्फ आपको पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उतार लेना है, या यदि आप घर पर करना चाहते हैं तो घर में भी सभी के ऊपर से उसको उतार ले। चौराहे में जाकर के ही उसको जलाना है। तो चौराहे में जाकर के आपको इस पुड़िया को रख देना है और दीपक को जला देना है। ठीक है। और वहां आपको सिर्फ 3 अक्षर बोलना है, दुह दुह दुह। बस ये 3 बार आपको बोल देना है। शक्य हो तो आप भी जब इसको चौराहे पर रख रहे हैं, आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर ही हो। ठीक है। इसको रख करके आप आराम से घर पर लौट आए। रास्ते में न जाते समय किसी से बोले, न रिटर्न आते समय किसी से बोले नहीं, चुपचाप जाए, बिना पीछे मुड़े देखे घर में लौट आए। घर में अंदर एंटर होने से पहले ही मुंह हाथ धो लें बाहर। ठीक है। थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर गायत्री मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर छाट लें, उसके बाद ही घर के अंदर एंटर हो। बहुत ही साधारण प्रक्रिया है, लेकिन घर के लिए, परिवार के लिए, हर तरीके के टोने टोटके से बचाने के लिए, कोई भी ऊपरी हवा को घर से हटाने के लिए बहुत ही रामबाण उपाय है, बहुत रामबाण उपाय है। करने जैसा है, करते रहें, करते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्ण।